हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम मैथ से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो लेकर के हाजिर हैं। इसमें यह है कि अगर दो अंडर रूट दिए हुए हैं, इनको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, इसी बारे में आज हम जानेंगे। जैसे दो अंडर रूट है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, इनको क्या मल्टीप्लाई कराना है हमको। तो हम देखेंगे कि अगर दोनों अंडर रूट हमारे सेम हैं, एक ही जैसे हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो इस केस में क्या होता है कि इनके जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 आता है, यानी कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जो तुम्हारा है ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों अंडर रूट डिफरेंट है, जैसे कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है, तो इस केस में क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई के अंदर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 6। अब दो अंडर रूट है हमारे पास, दो रूट हैं, इनको डिवाइड करवाना है। जैसे अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और दोनों सेम है, तो इस केस में क्या होता है, इनको हम अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और ये वाला डिनोमिनेटर का अंडर रूट 2 न्यूमिनेटर के अंडर रूट 2 से कट जाएगा और ये वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर ये अंडर रूट हमारे डिफरेंट हैं, जैसे कि न्यूमिनेटर में अंडर रूट 12 है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है, तो इस केस में क्या होता है कि एक बड़ा सा अंडर रूट हम ये बनाते हैं, इसके अंदर हम ये 12 अपॉन 3 लिख देते हैं। ठीक है। फिर ये हमारा 3 और 12 को कट कर देते हैं, टर्मिनेट करते हैं। देखें 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 4 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं कि जैसे कि दो रूट हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 है और दोनों यानी कि दोनों रूट हमारे सेम है, तो इस केस में क्या होगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और ये वैल्यू हमें 0 दे देगा। ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जैसे कि ये 6 अंडर रूट 3 है माइनस 4 अंडर रूट 3 है, 6 अंडर रूट 3 से 4 अंडर रूट 3 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए 6 अंडर रूट 3 से 4 अंडर रूट 3 जाएंगे, तो अगर हम अंडर रूट 3 को x मान लें ना, जैसे कि ये 6x लिखा हुआ है माइनस 4x, तो 6x से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x ही तो बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 बचेगा, तो इसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर दोनों रूट डिफरेंट हैं, जैसे कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो इस केस में हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका वैल्यू जो हमारा रहेगा वो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 ही रहेगा। ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि रूट को ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, दोनों रूट हमारे सेम हैं, एक ही जैसे हैं, तो इसको हम 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे, है ना, 2 अंडर रूट 2। इसी तरह से ये 6 अंडर रूट 3 है प्लस 4 अंडर रूट 3 है, तो क्या होगा, 6 और 4 हमारा 10 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। ठीक है। लेकिन अगर दोनों रूट हमारे डिफरेंट हैं, तो इस केस में भी हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हमारा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ही रहेगा। यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि हम रूट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अंडर रूट 2 तुम्हारा 2 हो गया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स अंडर रूट 6 हो गया। यानी कि रूट को हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर सेम है तब अलग बात है, जैसे अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये 6 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये भी सेम रूट थे, लेकिन इनका वैल्यू थोड़ा अलग अलग था, कोफिशिएंट इनका अलग था, तो जो है ये सब्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये है कि अंडर रूट अगर दो रूट हैं तो उनको सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। थैंक यू।